कथा में सुना। देखिए, यहाँ जनक जी के वचन को ध्यान में रखते हुए विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे तात उठो और शिव धनुष रूपी भंजन के निमित्त जो परिताप है जनक जी का उसको दूर कर दो भैया। भगवान श्री राम जी गुरु की आज्ञा का प्रतिपालन करते हुए वे धीरे धीरे बिना हर्ष और विषाद के जहां पर भगवान शिव का धनुष रखा है वहां पर भी आते हैं। और कितनी अलौकिक लीला है कि जब भूप सहस 10 एकहि बारा, है ना, लगे उठावन टरे नटारा, जैसा कि आपने पिछली कथा में सुना था। तो जब इतने बड़े बड़े राजा 10,000 राजा, देखिए एक ही बारह का मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर एक ही बारह का मतलब ये नहीं था कि एक ही बार में। अब शिव धनुष इतना भी विशाल नहीं था कि उसको 10,000 लोग पकड़े। हाँ, उसकी गरुता थी और उस गरुता को देखते हुए महाराजा जनक जी ने ये प्रण किया था और इस प्रण को ध्यान में देखते हुए ही इतनी सारी लीलाएं भगवान को करनी पड़ी। नहीं तो जनक नंदिनी जो लक्ष्मी स्वरूपा है वो तो उन्हीं की है, सदा से है, आज से थोड़ो ना। लेकिन भैया अब भगवान श्री राम जी जब लीला कर ही रहे हैं तो माता जनक नंदिनी जो भगवान की इस कौतुक लीला में होने वाली पत्नी है, उनको भी तो लीलाएं करनी है। तब भैया गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देख देख रघुबीर तनु सुर मनावे भरि धीर, भरे विलोकत प्रेम जल उलकावली शरीर। भैया श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी अपने मन में धीरज धरकर अपने सारे जो कुल देवता हैं उनको मनाती हैं। उनके आंखों में आंसू हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, यदि मैंने सत्य निष्ठा से आपकी पूजा की है। आपको एक चीज और बता दें, भगवान शिव जी के धनुष का जो साफ सफाई का कार्यक्रम था ना, वो या तो महाराज जनक जी स्वयं या माता सीता ही करती थी। तो वही भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए माँ पार्वती जी से वरदान तो पा ही चुकी हैं, फिर भी भैया मन में डर तो लगता ही है। तो भगवान शिव को अपने कुल देवता को भी साथ में वो मना रही, कहती हे प्रभु, यदि मैंने आपकी अच्छी से सेवा करी है तो ये धनुष जो है शिव धनुष इतना छोटा हो जाए, इतना लघु हो जाए और इतना हल्का हो जाए जैसे फूल, और ताकि भगवान श्री राम ही इसको, जो अवध नरेश हैं, इनके अन्यत्र कोई और इसको छुए तक ना, यही उसको तोड़ डाले। नहीं तो प्रभु, हमारे पिता के दिए हुआ जो प्रण है, जो पिता का दिया हुआ वचन है, वह व्यर्थ हो जाएगा और आगे क्या सतगत होती ये आप जानेंगे ही। कहती हैं कि हे विधाता, मैं अपने हृदय में कैसे धीरज धर सकती हूँ, आप ही बताइए। कहीं फूल से कोई हीरा का भेदन किया जा सकता है? हे प्रभु, ये जो राजा हैं, जो प्रजा हैं, जितने लोग बैठे हैं, ये बहुत ही भोले स्वभाव के हैं, बहुत ही मृदुल स्वभाव के। इनको पता ही नहीं है कि ये शिव जी का धनुष है और इसको पहले ही रावण बाणासुर आदि तोड़ नहीं सके, छोड़कर जा चुके हैं। तो ये छोटे से दिखने वाले श्री रघुनाथ जी इसका भंजन कैसे करेंगे? तो हे नाथ, हे शिव जी,
अब हमें आपका ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहु हरो रघुपति निहारी। अति प्रताप से मन माही, लव निमेष जग सिए समझाही। भैया कहते हैं, हे धनुष, हे शिव जी के धनुष, आप ऐसा करो कि अपनी जो जड़ता है इसको ध्यान में रखते हुए और श्री रघुनाथ जी को अपने समीप देखकर कृपया करके हल्के हो जाइए। भैया इस प्रकार सीता जी विविध बात का संताप कर रही हैं और एक एक क्षण उनके लिए कईयों युगों के समान व्यतीत हो रहा है। जब प्रभु श्री राम जी देखते हैं कि सीता जी विह्वल हैं, उनके मन की गति तो प्रभु जान ही लेते हैं और ये भी देखते हैं श्री राम जी की जननंदिनी की आंखें उन्हीं के स्वरूप पर टिकी हुई हैं, उन्हीं का बदन निहार रही, बदन का मतलब मुख भैया, निहार रही हैं। तब प्रभु सोचते हैं कि मैं जितना विलंब करूंगा उतना ही जनक नंदिनी दुखी होगी, इसलिए तो भगवान सकल उर्वासी, करे मोर रघुबर के दासी। जे के जे पर सत्य सनेहु, सोते मिलह न कछ संदेहु। पूजा प्रतिष्ठा करती हैं कि हे भगवान, हे सबके मन की गति जानने वाले, हे रघुराज जी, हे प्रभु, यदि आप हमारे मन की व्यथा को सनेते हैं और आप ये भी जानते हैं यदि कहीं ना कहीं मेरी आपसे जन्म जन्मांतर की सत्य निष्ठा और प्रेम है, तो हे देव, मुझे रघुबर की दासी बना दीजिए। और भैया जही कर जिन पर सत्य सनेहु, सोते हैं मिले न कछ संदेहु। ये बात आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। भगवान सबकी मन की गति जानते हैं, इसलिए वे भी जनक नंदिनी के तरफ देख करके भैया और इतनी फुर्ती से उन्होंने धनुष को उठाया कि उस सभा में जो बैठे लोग थे वो यही नहीं जान पाए कि कब श्री राम जी ने उस धनुष को उठाया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ाते बीच से कैसे वो टूट जाती है। तो इस प्रकार धनुष का जो है प्रभु ने उसको खंड खंड करके जमीन पर भैया गिरा दिया। तुलसीदास जी ने बहुत ही बढ़िया मार्मिक ढंग से लिखा है कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। और ते छन राम मधु धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। इसलिए कहते हैं तज तज मार
उसका खंडन हो जाता है श्री राम जी के द्वारा। अगली कथा हम आपको अगले इसमें सुनाएंगे। जय सिया राम।